इंडिया गठबंधन के अघोषित संयोजक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से आखिर वो बात निकल ही गई जो वह शायद कहना नहीं चाहते होंगे। नीतीश कुमार ने एक तरह इंडिया गठबंधन में छाई निराशा के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। इंडिया गठबंधन के लिए कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। इंडिया गठबंधन के लिए देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं को राजी कर एक मंच पर जुटाना कोई आसान काम नहीं था, पर नीतीश कुमार ने यह मुश्किल कार्य कर दिखाया। इंडिया गठबंधन की पटना, मुंबई और बेंगलुरु की बैठकें हुई, पर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तो क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस खलनायक बन गई है? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। एक बारगी तो ऐसा लगा था कि इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन पर बढ़त ले ली है। जिस तरह एनडीए गठबंधन के नेताओं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने INDIA का नाम लेकर टारगेट करना शुरू किया, यह इसका सबसे बड़ा सबूत था। पर ज़्यादा दिन नहीं बीता कि इंडिया गठबंधन से असंतोष की खबरें भी आने लगी। दुर्भाग्य से उन सभी नकारात्मक खबरों के मूल में कहीं न कहीं से कांग्रेस थी। नीतीश ने की है वह उन बातों पर मुहर लगाने जैसी है। क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस खलनायक बन गई है? टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो कुछ हुआ, उसके लिए दोनों को जिम्मेवार ठहराना मामले को हल्का करना है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को अपने सभी साथियों के साथ बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए थी, पर समाजवादी पार्टी के साथ MP में कांग्रेस ने बड़े भाई का धर्म नहीं निभाया। अखिलेश यादव ने सिर्फ 7 सीटों की बात की थी। अगर कांग्रेस नेता सूझबूझ से काम लेते तो 3 सीटों पर बात बन सकती थी। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछली बार जीत हासिल की थी और जिन पर वह दूसरे स्थान पर थी, उनको लेकर पॉजिटिव होना समाजवादी पार्टी का अधिकार बनता था। अगर समाजवादी पार्टी के ये सीटें नहीं भी देनी थी तो उसे मिल बैठकर सुलझाना था, पर जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पेश आई, वह तरीका एक नेशनल पार्टी का नहीं था। कांग्रेस के एक बड़े नेताओं ने अखिलेश को एक छुटभये नेता की तरह ट्रीट किया, जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका शख्स जिसके पास आज भी प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा अपने विरोधियों के साथ भी नहीं किया जाता है। हो सकता है कि अखिलेश के साथ रैलियां करने से कांग्रेस कई हारती हुई सीटें जीतकर बीजेपी को विपक्षी एकता का संदेश देती। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने शुरू से TMC और ममता बनर्जी के साथ विरोधियों वाला व्यवहार किया। ममता का गुस्सा वाजिब था जब बिना इंडिया गठबंधन के सदस्यों से बात किए राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब ममता बनर्जी जाति जनगणना के लिए हामी नहीं भर रही थी तो सर्वसम्मत से इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें मुख्य मुद्दों में शामिल कर लिया गया। किसी भी स्वाभिमानी नेता जिसके पास सांसद में पर्याप्त संख्या बल हो, उसका नाराज होना स्वाभाविक था। जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां करीब करीब खत्म हो चुके हैं, उन्हें ममता के बराबर तजब्बो देना भी ममता बनर्जी को एक तरीके से चिढ़ाने के समान ही है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी कांग्रेस का रवैया शुरू से ही बराबरी वाला नहीं रहा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दिल्ली में बीजेपी को रोकने का जो दम आपने दिखाया वह इस आम आदमी पार्टी में को खास बना देती है। दिल्ली विधानसभा में पिछले दिन 3 चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। यहाँ सत्ता से बाहर करना शब्द छोटा पड़ जाता है क्योंकि यहाँ बीजेपी का सुफरा साफ हुआ है। अब MCD से भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को हल्के में लेना किसी भी तरह के अव्यवहारिक है, पर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब तो छोड़िए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इन पार्टी को भाव देने के मूड में नहीं है।
कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद इंडिया गठबंधन को कांग्रेस नेता तजर्बा देना कम कर दिए हैं। अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कामयाबी मिलती है तो निश्चित है कि पार्टी नेताओं का अहंकार बढ़ेगा। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग किस तरह से होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा आदि पर चुप्पी साधे हुए है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस इस इंतजार में पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीत के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करेगी। यह तय है कि इसके बाद पंजाब हो या दिल्ली, यूपी हो या बिहार, महाराष्ट्र, सभी जगहों पर कांग्रेस अपनी शर्तों पर गठबंधन करने की कोशिश करेगी। निश्चित है कि यह बहुत बड़े कलह का फिर कारण बनेगा। दरअसल इंडिया गठबंधन का दम निकलने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने का है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है। कांग्रेस का उद्देश्य केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि सभी पार्टियां और आम लोग इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती भी है तो खड़गे को पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाली है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री इन वेटिंग राहुल गांधी ही हैं। बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को भी प्रधानमंत्री पद ही दिख रहा है। अभी हाल ही में यूपी में कांग्रेस की ओर लगाए से गए होल्डिंग में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने और समाजवादी पार्टी की ओर से लगाई गई होल्डिंग में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड सार्वजनिक हुई थी। जनता दल से भी कई विधायक और सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की मांग कर चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।